हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विंडो 10 बूटेबल यूएसबी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विंडो 10 बूटेबल यूएसबी बनाने का दो तरीका है। नंबर 1, एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली टूल आता है, उसके थ्रू आप बना सकते हैं। उसके थ्रू कैसे बनाते हैं उसका ट्यूटोरियल मैं पहले ही बना के चैनल पर डाला हुआ हूँ। आप हमारे चैनल वाले पेज पर चले जाइएगा, जब ओपन करेंगे तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहले से बना के ट्यूटोरियल डाला हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ओपन करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो मैं बताऊँगा वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हुए। ठीक है, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा ये रहा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ डाउनलोड दिख रहा है, डाउनलोड के नीचे आपको यहाँ पे इसका वर्जन दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है, अभी लेटेस्ट है 3.8। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, छोटा सा एक्सी है, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सी हमारा डाउनलोड हो गया। अब हमें आईएसओ फाइल चाहिए। ये रहा हमारे पास विंडो 10 का लेटेस्ट आईएसओ फाइल 1909 वर्जन है ये। ठीक है, ये आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो उसका भी ट्यूटोरियल मैं पहले ही बना के डाला हूँ, ये रहा। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कैसे लेटेस्ट आईएसओ इमेज डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसा एक आपके पास भी फाइल आ जाएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर लीजिए, कम से कम 16 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। ठीक है, आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर लीजिए। मेरे पास 32 GB का है, 32 GB पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मेरा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, EXE को रन कीजिएगा ओपन करके या डबल क्लिक करके। ठीक है, EXE रन कर लिया, EXE रन हो गया। यहाँ ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा आपका पेन ड्राइव। ठीक है, अब बूट सिलेक्शन में आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। उसके आगे जो सिलेक्टेड है दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल क्लिक कीजिएगा। सिंगल क्लिक करते ही ये खुल जाएगा। आप जहाँ भी आईएसओ इमेज सेव किए वो पाथ डाल दीजिए। मेरे केस में यहाँ पे है तो मैं यहाँ डाउनलोड में आ गया। यहाँ इमेज है, इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, विंडो 10 का सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद नीचे देखिए इमेज ऑप्शन है, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करना है, सेम रखना है। ठीक है, अब पार्टीशन सेमो में यहाँ दो ऑप्शन आएगा, एक MBR एक GPT। आप चेक कर लीजिएगा आपके इसमें कौन सा है। यदि MBR होगा तो MBR सेलेक्ट कर लीजिएगा, GPT है तो GPT सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो कैसे चेक करते हैं उसके लिए देखिए, यहाँ सर्च में जाइएगा, यहाँ टाइप कीजिएगा DIS इतना ही करेंगे तो आ जाएगा ऊपर, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। ठीक है, ये खुल जाएगा। मेरे केस में 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, आपके केस में यदि एक होगा तो भी आपको पता लग जाएगा। ये दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाएगा, प्रॉपर्टी में जाने का वॉल्यूम में जाएगा, वॉल्यूम में जाने के बाद यहाँ पार्टीशन स्टाइल में दिख जाएगा। मेरे केस में MBR है, यहाँ आपके केस में GPT होगा तो GPT सेलेक्ट कीजिएगा। सबसे अच्छा GPT होता है। ठीक है, सबसे अच्छा GPT होता है, GPT सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी GPT कर रहा हूँ। यदि मुझे MBR में करना होगा, यदि मुझे इस मशीन में करना है तो मैं MBR सेलेक्ट करूँगा। यदि आपके केस में GPT है तो GPT सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, जो भी आपको याद रहे। जैसे मैं विंडो 10 डाल दिया। ठीक है, अब फाइल सिस्टम आपको कैसा चाहिए, फाइल 32 चाहिए, NTFS चाहिए। किसी किसी केस में F32 काम नहीं होता है तो NTFS, ज़्यादा केस में आपको F32 से हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। यदि किसी केस में बाई चांस रियली होता नहीं होता है तो NTFS में भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट पे क्लिक करते ही ये मैसेज आएगा, ये वार्निंग देगा। यदि मान लीजिए आपके पेन ड्राइव में कोई डाटा है उसको डिलीट कर देगा, इसीलिए यदि आपके पेन ड्राइव में कोई ज़रूरी डाटा है तो उस डाटा पहले आप कॉपी करके रख लीजिए, नहीं तो ओके करते ही आपके पेन ड्राइव से सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वार्निंग दे रहे हैं। ओके करेंगे, ओके करते ही ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको पेन ड्राइव को डिलीट करना चालू कर देगा। फिर
ये अपना प्रोसेस हो जाएगा। ये सारा ऑटोमेटिक होते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक करने के बाद आपको बस वेट करना है, ठीक है। अभी ये हमारा चालू हो गया, अभी हम वेट करते हैं कंप्लीट होने का, ठीक है। अब देख रहे हैं 100% क्लिक हो गया। 100% होने के बाद ये रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं रेडी लिखा हुआ। जब ऐसे रेडी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लोज पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लोज पे क्लिक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं, देखिए विंडो 10 वाला पेन ड्राइव है, इसके अंदर आ गया, यानी अब हमारा बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है, ठीक है। चलिए मैं इसी पेन ड्राइव से आपको बूट करा के भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हमारा बूटेबल पेन ड्राइव ओके है, ठीक है। चलिए बूट करके दिखाता हूँ आपको। अब गाइस मैं पेन ड्राइव से, उसी पेन ड्राइव से बूट कराया हूँ। ये देख रहे हैं बूट मेनू आ गया। मेरे केस में आसूस का मदरबोर्ड है, इसलिए आसूस के मदरबोर्ड में F8 दबा के बूट मेनू में आ सकते हैं, या नहीं तो बायोस में जाके फर्स्ट बूटेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आ गया। UEFI का मतलब ये होता है, जो हमने वहाँ GPT सेलेक्ट किए थे ना, ये यहीं आएगा आपका। GPT का सिंबल है UEFI, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे, ठीक है। दबाने के बाद यहाँ आपको दिख रहा है 3264 GB, यानी इसका मतलब हमारा बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है। आप किसी भी सिस्टम में इस पेन ड्राइव से आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने देख लिया हमारे बूटेबल पेन ड्राइव से एकदम फाइनली फर्स्ट क्लास बूट हो रहा है और विंडो भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब हमारा 100% काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस पेन ड्राइव से किसी भी सिस्टम या लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू देखने के लिए।